क्या आपकी नींद अक्सर सुबह 3 से 5 बजे के बीच खुल जाती है? अगर हां, तो इसे सिर्फ एक आदत या शरीर की घड़ी का खेल मत समझिए। यह एक साधारण बात नहीं है, बल्कि एक दैवीय संकेत हो सकता है, एक ब्रह्मांडीय बुलावा। परमहंस योगानंद जैसे महान आत्मा कहते हैं, जब आत्मा आध्यात्मिक जागरण के करीब होती है, तो वो समय को नहीं, ऊर्जा को महसूस करने लगती है। और यही वजह है कि सुबह 3 से 5 के बीच का समय ईश्वर से संपर्क का, आत्मा से संवाद का सबसे पवित्र काल माना गया है। इस वीडियो में हम जानेंगे कि आखिर क्यों टूटती है नींद इस समय, कौन दे रहा है आपको संकेत, और इस दिव्य समय का सही उपयोग कैसे करें, ताकि आप अपने जीवन को आध्यात्मिक ऊंचाई पर ले जा सके। सिद्धांत 1, ब्रह्म मुहूर्त में नींद का टूटना। आत्मा का ईश्वरीय संदेश सुनना शुरू कर देना। जब आपकी नींद रोज सुबह 3 से 5 बजे के बीच टूटती है, तो यह केवल एक जैविक क्रिया नहीं होती, यह आत्मा की पुकार होती है, जो ब्रह्मांड से जुड़ने को तैयार हो चुकी होती है। परमहंस योगानंद के अनुसार यह समय ब्रह्म मुहूर्त कहलाता है, जो किसी भी साधना, ध्यान या आत्मिक जागृति के लिए सबसे शक्तिशाली काल माना गया है। इस समय आपकी चेतना गहरी नींद से जागती है और सूक्ष्म जगत से संवाद करने के लिए सबसे अधिक सक्षम होती है। दरअसल ब्रह्म मुहूर्त वह द्वार है जहां परमात्मा की ऊर्जा सबसे सघन रूप में पृथ्वी पर प्रवाहित होती है। और यदि कोई व्यक्ति उस समय जागकर ध्यान करता है या ईश्वर को स्मरण करता है, तो वह सीधा उस दिव्य तरंग से जुड़ जाता है, जो सामान्य समय में अनुभव नहीं की जा सकती। जब बार बार बिना किसी शारीरिक कारण के इस समय आपकी नींद खुल रही हो, तो समझ जाइए कि कोई शक्ति आपको बुला रही है, आपको जगा रही है, क्योंकि आप अब साधारण नहीं रहे, आप भीतर से परिवर्तन के लिए तैयार हो चुके हैं। इसे अनदेखा मत कीजिए। यह संकेत है कि अब आपकी आत्मा उच्च मार्ग पर चलने को तैयार है। सिद्धांत 2, इस समय उठकर जो करते हैं वही जीवन की दिशा बदलते हैं। जब कोई व्यक्ति रोज 3 से 5 बजे के बीच जागने लगता है और उस समय को यूं ही खो देता है, तो वह एक अनमोल अवसर गंवा देता है, जो ईश्वर ने विशेष रूप से आत्मिक उन्नति के लिए दिया होता है। परमहंस योगानंद कहते हैं कि यह समय केवल ध्यान और साधना के लिए ही नहीं, बल्कि जीवन के उद्देश्य को समझने और ब्रह्मांडीय ऊर्जा से जुड़ने का सबसे उपयुक्त अवसर होता है। इस समय वातावरण में शांति, ऊर्जा और चेतना इतनी अधिक होती है कि आत्मा बिना प्रयास के गहराई में उतर सकती है। यही कारण है कि आर्ष्य मुनि, योगी और साधक इसी समय ध्यान करते हैं, क्योंकि इस घड़ी में मन सबसे शांत होता है, दुनिया की हलचल थम जाती है और भीतर की आवाज स्पष्ट सुनाई देती है। यदि आप इस समय उठकर अपने लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित करते हैं, अपने जीवन के उद्देश्य को याद करते हैं या किसी सच्चे संकल्प को दोहराते हैं, तो वह सीधा ब्रह्मांड में प्रवाहित होता है और उसमें एक दिव्य शक्ति जुड़ जाती है। याद रखिए, इस समय उठकर जो व्यक्ति आत्मा की पुकार को सुन लेता है और अपने भीतर की आवाज पर चलने लगता है, वही सच में अपने जीवन की दिशा बदल देता है। सिद्धांत 3, आत्मा की गहराई में उतरने का सर्वोत्तम समय। ब्रह्मांड खुला होता है। आपके लिए सुबह 3 से 5 बजे के बीच का समय केवल शांति और सन्नाटे से भरा नहीं होता, बल्कि यह भी एक ऐसा दरवाजा होता है जहां से आत्मा ब्रह्मांड की विशाल ऊर्जा से सीधा संपर्क करती है। परमहंस योगानंद इसे कॉस्मिक विंडो यानी ब्रह्मांडीय खिड़की कहते हैं, जहां से ईश्वर की चेतना सीधी आपके भीतर प्रवाहित हो सकती है, बशर्ते आप जागरूक हो। इस समय नींद का टूटना कोई संयोग नहीं, बल्कि आत्मा का संकेत होता है कि अब तुम तैयार हो, अब समय है भीतर उतरने का, ध्यान में डूबने का और उस ऊर्जा को ग्रहण करने का जो बाकी समय छिपी रहती है। जब सब सो रहे होते हैं, तभी ब्रह्मांड खुलकर केवल जागृत आत्माओं से संवाद करता है। आपकी प्रार्थना, आपकी साधना, आपके विचार इस समय सबसे अधिक प्रभावी होते हैं, क्योंकि पूरे वातावरण में कोई विघ्न नहीं होता। अगर आप इस अवसर को पहचान लें और हर दिन इसे साधना, आत्मचिंतन या ब्रह्मचर्चा में लगाएं, तो यह समय आपको वैसा बना सकता है जो सामान्य दिनचर्या में कभी संभव नहीं होता। यह समय आपके जीवन की दिशा, आपके कर्म और आपकी आत्मा के स्तर को ही बदल सकता है। सिद्धांत 4, इस समय आपके विचार बनते हैं। भविष्य की रूपरेखा। चेतना सबसे शक्तिशाली होती है। सुबह 3 से 5 बजे के बीच हमारी चेतना एक विशेष स्तर पर होती है, जहां विचार केवल मन की उपज नहीं रहते, बल्कि वो ब्रह्मांडीय ऊर्जा के साथ मिलकर भविष्य की वास्तविकता गढ़ने लगते हैं। परमहंस योगानंद मानते हैं कि यह समय केवल साधना या ध्यान का नहीं, बल्कि उस विचार बीज को बोने का समय होता है
जो आगे चलकर आपके भाग्य का वृक्ष बनेगा। जब आप इस समय जागते हैं और किसी सकारात्मक विचार, संकल्प या कल्पना को अपने भीतर मजबूत करते हैं, तो वह सामान्य समय की तुलना में हजारों गुना अधिक प्रभावी हो जाता है, क्योंकि तब मन सबसे शांत होता है, बाहरी दुनिया की हलचल न्यूनतम होती है और आप स्वयं के सबसे निकट होते हैं। इस समय कल्पना करें कि आप अपने लक्ष्य को प्राप्त कर चुके हैं, अपने भीतर की ऊर्जा को किसी दिशा में प्रवाहित कर रहे हैं या केवल ईश्वर का नाम जप रहे हैं, तो वह कंपन पूरे ब्रह्मांड में फैलता है और आपको उसी दिशा में खींचने लगता है। इसीलिए कहा गया है कि ब्रह्म मुहूर्त में किया गया एक संकल्प 100 प्रयासों से अधिक फलदायक होता है, क्योंकि तब आप अकेले नहीं होते, ब्रह्मांड स्वयं आपकी सहायता करता है। सिद्धांत 5। जब आत्मा तैयार होती है, तब ब्रह्मांड खुद नींद तोड़कर आपको जगाता है। जब आपकी आत्मा एक विशेष स्तर की चेतना को प्राप्त करने के लिए तैयार हो जाती है, तो ब्रह्मांड स्वयं आपको संकेत देना शुरू कर देता है और उन संकेतों में सबसे गहरा संकेत होता है सुबह 3 से 5 बजे के बीच आपकी नींद का बार बार टूटना। परमहंस योगानंद इस अनुभव को दिव्य बुलावा कहते हैं, जो तब आता है जब आत्मा ने अपने जीवन के सामान्य चक्र से ऊपर उठने की इच्छा स्वयं प्रकट कर दी होती है। उस समय यह केवल अलार्म नहीं होता जो आपको जगाता है, बल्कि ब्रह्मांड का कंपन होता है। एक आध्यात्मिक दस्तक होती है जो कहती है, जागो, तुम्हारा समय आ गया है। यह वह घड़ी होती है जब आप चाहें तो वर्षों की साधना का फल कुछ ही क्षणों में अनुभव कर सकते हैं, बशर्ते आप उस संकेत को पहचान लें और उस पर चलने का साहस रखें। जो लोग इस पुकार को अनसुना कर फिर सो जाते हैं, वे ब्रह्मांड की सबसे मूल्यवान भेंट को खो देते हैं। लेकिन जो उठते हैं, ध्यान करते हैं, आत्मा से जुड़ते हैं, वे अपने जीवन का चक्र मोड़ देते हैं। याद रखिए, ब्रह्मांड तभी आवाज देता है जब आत्मा सुनने के लिए तैयार हो। सिद्धांत 6। इस समय की ऊर्जा से जुड़ने वाला व्यक्ति चमत्कारों का अनुभव करता है। सुबह 3 से 5 बजे के बीच का समय केवल एक कालखंड नहीं है, बल्कि यह ब्रह्मांड की सबसे शुद्ध और शक्तिशाली ऊर्जा से भरा होता है, जो हर जागृत आत्मा को अपने चमत्कारिक प्रभाव में समेटने के लिए तैयार रहती है। परमहंस योगानंद कहते हैं कि इस समय प्रकृति सोई नहीं होती, बल्कि पूर्ण रूप से सजग होती है, देवताएं सक्रिय होती है, वातावरण में आध्यात्मिक कंपन गूंज रहे होते हैं, और यही वह घड़ी होती है जब आत्मा अपने सबसे शुद्ध रूप में ब्रह्म के साथ एक हो सकती है। जो व्यक्ति इस समय उठकर साधना करता है, प्रार्थना करता है या केवल मौन में बैठकर आत्मा की गहराइयों में उतरता है, वह अपनी ऊर्जा को पुनः जागृत करता है और जीवन के हर क्षेत्र में अप्रत्याशित परिवर्तन देखता है। चाहे वह मानसिक शांति हो, शारीरिक स्वास्थ्य, आर्थिक समृद्धि या संबंधों की मिठास, हर दिशा में सकारात्मक बदलाव स्वाभाविक रूप से घटने लगते हैं, क्योंकि इस समय ब्रह्मांड आपकी चेतना के साथ तालमेल में होता है। यह समय चमत्कारों का बीज बोता है, जो दिन, सप्ताह या महीनों में फल देता है, बशर्ते आप उस क्षण को पहचानें और उसका पूर्ण उपयोग करें। सिद्धांत 7। जब आप इस समय ईश्वर का स्मरण करते हैं, तो आत्मा और ब्रह्मांड के बीच की दूरी मिट जाती है। सुबह 3 से 5 बजे के बीच ईश्वर का स्मरण करना केवल एक धार्मिक क्रिया नहीं, बल्कि आत्मा और परमात्मा के बीच की अदृश्य दूरी को मिटा देने वाला अनुभव है। परमहंस योगानंद कहते हैं कि यह समय आत्मा की आंख खुलने का है, ऐसा समय जब ब्रह्मांड पूरी तरह शांत होता है और हर आत्मा को वह मार्ग दिखाता है जिससे वह ब्रह्म से एक हो सके। इस समय यदि आप आंखें बंद कर केवल ओम या राम या किसी भी मंत्र का जाप करते हैं, तो वह कंपन आपके भीतर गहराई तक उतर जाता है और आपको उस अवस्था तक पहुंचा सकता है जिसे ध्यान की चरम स्थिति कहा जाता है। यह वह समय होता है जब ईश्वर की चेतना सबसे पास होती है और आत्मा सबसे तैयार होती है उस चेतना को आत्मसात करने के लिए। अगर आप इस दिव्य घड़ी में प्रार्थना करते हैं, तो वह केवल शब्द नहीं रहते, वह ब्रह्मांडीय भाषा में बदलकर सीधा उस चेतना तक पहुंचते हैं जो आपको जीवन के हर मोड़ पर सहारा दे सकती है। यही वह क्षण होता है जब ईश्वर सुनता नहीं, बल्कि स्वयं उत्तर देना शुरू करता है। सिद्धांत 8। इस समय किया गया आत्मनिरीक्षण जीवन की सबसे गहरी सच्चाइयों को उजागर कर देता है। सुबह 3 से 5 बजे के बीच का समय केवल ईश्वर से जुड़ने का नहीं, बल्कि स्वयं से मिलने का सबसे पवित्र और शक्तिशाली अवसर होता है। परमहंस योगानंद इस समय को आत्मनिरीक्षण के लिए सर्वोत्तम मानते हैं, क्योंकि जब पूरा संसार सो रहा होता है
और वातावरण में मौन की गूंज होती है, तब मन की परतें खुद ब खुद खुलने लगती है। उस मौन में बैठकर जब आप स्वयं से प्रश्न करते हैं, मैं कौन हूं, मेरा उद्देश्य क्या है, मैं किस दिशा में जा रहा हूं, तो इन प्रश्नों का उत्तर कहीं बाहर से नहीं आता, बल्कि आपके भीतर से, आपकी आत्मा से प्रकट होता है। यही वह समय होता है जब आप अपने भूतकाल की भूलों को स्पष्ट रूप से देख सकते हैं, अपने वर्तमान को समझ सकते हैं और अपने भविष्य को सही दिशा दे सकते हैं। इस गहन आत्मसंवाद से जो स्पष्टता मिलती है, वह दिन के किसी भी कार्य को करने की क्षमता देती है। बी भाग में संभव नहीं होती। यह समय आत्मा का दर्पण होता है, जिसमें आप न केवल अपना असली चेहरा देखते हैं, बल्कि उसमें छिपी दिव्यता, सामर्थ्य और उद्देश्य को भी पहचानते हैं। यही सच्चा जागरण है। सिद्धांत 9। ब्रह्म मुहूर्त में जागने से कर्मों का शुद्धिकरण और जीवन में नई ऊर्जा का संचार होता है। सुबह 3 से 5 बजे के बीच का समय सिर्फ आध्यात्मिक लाभ के लिए नहीं, बल्कि आपके संचित कर्मों के शुद्धिकरण का भी महान अवसर होता है। परमहंस योगानंद के अनुसार इस समय की ऊर्जा इतनी विशुद्ध और सूक्ष्म होती है कि यह आपकी आत्मा पर जमी हुई पुराने जन्मों की धूल को भी साफ कर सकती है। जब कोई व्यक्ति इस समय उठकर सच्चे हृदय से ध्यान करता है, प्रार्थना करता है या मौन में बैठकर केवल श्वास पर ध्यान केंद्रित करता है, तो वह भीतर मौजूद नकारात्मकता, पछतावे, डर और अपराध बोध से मुक्त होने लगता है। समय आपकी चेतना को उस स्तर तक उठा देता है जहां आप अपने अतीत की गलतियों को न केवल समझ पाते हैं, बल्कि उन्हें स्वीकार कर अपने जीवन में सुधार की शुरुआत कर सकते हैं। यही कारण है कि ब्रह्म मुहूर्त में की गई साधना को तपस्वियों ने सदियों से सबसे पवित्र साधना माना है। यह केवल मानसिक शांति नहीं देता, बल्कि आपके भीतर एक नई ऊर्जा का संचार करता है। एक ऐसी ऊर्जा जो दिन भर आपको उत्साहित, शांत और उद्देश्यपूर्ण बनाए रखती है। यह समय आत्मा का स्नान है और हर दिन इसे अपनाना आंतरिक शुद्धि का मार्ग है। सिद्धांत 10। इस समय प्रकृति और आत्मा का संतुलन एक जैसा होता है। सृष्टि से सीधा जुड़ने का क्षण सुबह 3 से 5 बजे का समय वह अनमोल क्षण होता है जब संपूर्ण प्रकृति, शरीर और आत्मा एक समान लय में कंपन कर रहे होते हैं। परमहंस योगानंद बताते हैं कि यह वह समय होता है जब पृथ्वी का चुंबकीय क्षेत्र सबसे स्थिर होता है, वातावरण में सकारात्मक आयन सबसे अधिक होते हैं और वायुमंडल का प्रभाव मस्तिष्क की तरंगों को शुद्ध करता है। यह बाहरी वातावरण और आपकी आंतरिक चेतना के बीच एक दिव्य संतुलन बनाता है, जिससे आप न केवल स्वयं को गहराई से महसूस करते हैं, बल्कि सृष्टि की हर सूक्ष्म लहर से जुड़ने लगते हैं। जब आप इस समय खुली हवा में सांस लेते हैं, मौन साधना में बैठते हैं या केवल अपने मन की हलचल को देखते हैं, तो आपको महसूस होता है कि पूरी प्रकृति आपके भीतर प्रवेश कर रही है। पक्षियों की पहली चहचहाहट, ठंडी हवा का स्पर्श और दूर से आती घंटियों की ध्वनि, सब कुछ जैसे आत्मा को पुकार रहा होता है। इस घड़ी में किया गया हर कार्य, चाहे वह ध्यान हो, लेखन हो, योजना बनाना हो या केवल मौन रहना, एक दिव्यता से भर जाता है, क्योंकि यह समय नहीं, एक पुल है, आप और ब्रह्मांड के बीच का सेतु। सिद्धांत 11। इस समय की जागरूकता जीवन के हर क्षेत्र में अद्भुत सामर्थ्य उत्पन्न करती है। सुबह 3 से 5 बजे के बीच की जागरूकता सिर्फ आध्यात्मिक अनुभवों तक सीमित नहीं रहती, बल्कि यह आपके पूरे जीवन की गुणवत्ता को ऊपर उठाने वाली शक्ति बन जाती है। परमहंस योगानंद कहते हैं कि जब कोई व्यक्ति लगातार ब्रह्म मुहूर्त में जागना शुरू करता है, तो उसकी चेतना में स्थिरता, निर्णय लेने की क्षमता और ऊर्जा का स्तर इतना बढ़ जाता है कि वह सामान्य जीवन की सभी चुनौतियों से सहजता से पार होने लगता है। यह समय केवल साधना का नहीं, बल्कि आत्मा को केंद्र में रखकर सांसारिक जीवन को भी दिव्यता से भरने का अवसर है। इस समय किए गए चिंतन से व्यक्ति अपने करियर, रिश्तों, स्वास्थ्य और उद्देश्य से जुड़ी स्पष्टता को पा सकता है। जब मन शांत होता है और ऊर्जा ऊर्ध्वमुखी होती है, तब आप जो भी योजना बनाते हैं वह केवल विचार नहीं रह जाती, वह साकार होने लगती है। आपका मन ब्रह्मांड के साथ उस स्तर पर ट्यून होता है जहां से सृजन शुरू होता है। यही कारण है कि दुनिया के कई महान योगियों, वैज्ञानिकों और कलाकारों ने अपनी सबसे महत्वपूर्ण रचनाएं इसी समय में प्राप्त की है। यह समय यदि ठीक से अपनाया जाए तो आपको साधक से सृजनकर्ता बना सकता है। सिद्धांत 12। ब्रह्म मुहूर्त में जागना आत्मा को उसके सच्चे स्वरूप की याद दिलाने की प्रक्रिया है।
जब कोई व्यक्ति प्रतिदिन सुबह 3 से 5 बजे के बीच जागता है, तो वह केवल एक अच्छी आदत नहीं अपनाता, बल्कि एक गहन आत्मिक यात्रा की ओर कदम बढ़ाता है। एक ऐसी यात्रा जहां आत्मा अपने मूल स्वरूप को याद करना शुरू करती है। परमहंस योगानंद के अनुसार आत्मा का स्वभाव शुद्ध, शांत, ज्ञानमयी और आनंदमयी होता है, लेकिन संसारिक जीवन की चहल पहल, भागदौड़ और भ्रम उसे भूलने पर मजबूर कर देते हैं। ब्रह्म मुहूर्त में जब संसार सो रहा होता है, तब आत्मा को वह मौन, वह गहराई और वह स्पंदन मिलता है जो उसे उसके वास्तविक अस्तित्व की ओर ले जाता है। जब आप इस समय ध्यान करते हैं, तो यह ध्यान केवल आंखें बंद कर बैठना नहीं होता, बल्कि एक पुनः स्मरण होता है कि मैं शरीर नहीं, आत्मा हूं, मैं सीमित नहीं, अनंत हूं, मैं दुख नहीं, शुद्ध आनंद हूं। यह समय आपको उस स्मृति में बार बार स्थापित करता है, जब तक कि वह आपकी दैनिक चेतना का हिस्सा न बन जाए। यही कारण है कि ब्रह्म मुहूर्त में जागना केवल दिन की शुरुआत नहीं है, यह आत्मा के असली घर लौटने की शुरुआत है, जहां न कोई भय है, न भ्रम, बस शुद्ध चेतना और दिव्यता का अनुभव है। सिद्धांत 13। इस समय में की गई साधना भीतर के सभी अवरोधों को तोड़ने की शक्ति रखती है। सुबह 3 से 5 बजे का समय केवल आध्यात्मिक अभ्यास के लिए अनुकूल नहीं होता, बल्कि यह वह पावन क्षण होता है जब साधना सबसे प्रभावशाली बन जाती है और भीतर मौजूद हर प्रकार के मानसिक, भावनात्मक और आध्यात्मिक अवरोध स्वतः टूटने लगते हैं। परमहंस योगानंद कहते हैं कि साधना का उद्देश्य केवल शांति पाना नहीं, बल्कि आत्मा को उसकी पूर्ण स्वतंत्रता और सामर्थ्य का अनुभव कराना होता है। दिन भर की हलचल में जब हम ध्यान करने की कोशिश करते हैं, तो मन भटकता है, विचारों का प्रवाह थमता नहीं और भीतर की धूल साफ नहीं हो पाती। लेकिन ब्रह्म मुहूर्त का समय ऐसा होता है जब मन पहले से ही शांत अवस्था में होता है, विचार धीमे होते हैं और आत्मा सतह पर आ जाती है। इस समय की गई साधना से भीतर छुपे डर, पुराने संस्कार, आत्मसंशय और नकारात्मकता पिघलने लगते हैं। जैसे जैसे साधक इस समय का उपयोग करता है, वह स्वयं को हल्का, स्पष्ट और ऊर्जावान महसूस करने लगता है। यह केवल ध्यान नहीं होता, यह आत्मा की सफाई, ऊर्जा का पुनर्निर्माण और चेतना की गहराई तक प्रवेश की प्रक्रिया होती है, जो हर दिन आपको भीतर से नया बनाती है। सिद्धांत 14। ब्रह्म मुहूर्त में जागना आत्मा को गुरुओं और दिव्य शक्तियों से जोड़ने का माध्यम बनता है। सुबह 3 से 5 बजे के बीच का समय केवल आत्मचिंतन या साधना के लिए श्रेष्ठ नहीं है, बल्कि यह वह विशेष काल है जब गुरुओं, देवताओं और दिव्य चेतनाओं का प्रभाव पृथ्वी पर सबसे अधिक सक्रिय होता है। परमहंस योगानंद के अनुसार जब आत्मा इस घड़ी में जागती है और शांति से ध्यानस्थ होती है, तो वह केवल स्वयं से नहीं, बल्कि उन अदृश्य उच्च चेतनाओं से भी जुड़ने लगती है, जो उसके मार्गदर्शन और उन्नति के लिए सदैव तत्पर रहती है। यह समय इतना सूक्ष्म और शक्तिशाली होता है कि गुरु तत्व स्वयं आपकी चेतना तक पहुंच सकता है, बिना किसी प्रयास के। यदि आप इस समय मन से गुरु का ध्यान करते हैं, किसी मंत्र का जाप करते हैं या केवल मौन में बैठकर आभार व्यक्त करते हैं, तो वह कंपन पूरे सूक्ष्म जगत में फैलता है और गुरु की कृपा आपके जीवन में उतरने लगती। यही कारण है कि बड़े संत महात्मा इस समय को दिव्य संवाद का काल कहते हैं, जहां आत्मा और ब्रह्म के बीच कोई पर्दा नहीं रहता। यह समय आपके और ईश्वर के बीच पुल बनाता है, जिससे जुड़कर आप वह अनुभव कर सकते हैं जो केवल पुस्तकों में पढ़ा था। जीवित कृपा, सजीव मार्गदर्शन और वास्तविक आध्यात्मिक बल। सिद्धांत 15। ब्रह्म मुहूर्त में मौन साधना आत्मा को चेतना के उच्चतम स्तर तक पहुंचाने का सीधा मार्ग है। सुबह 3 से 5 बजे का समय आत्मा को उस मौन की गोद में ले जाने वाला पल होता है, जहां शब्द समाप्त हो जाते हैं और अनुभव शुरू होता है। परमहंस योगानंद कहते हैं कि इस समय मौन में बैठना केवल चुप रहना नहीं होता, बल्कि यह ब्रह्मांड की सबसे ऊंची चेतना से सीधा जुड़ने का सशक्त माध्यम बन जाता है। यह वह मौन है जिसमें आत्मा को न कोई प्रश्न करना पड़ता है और न ही कोई उत्तर चाहिए होता है, क्योंकि वहां केवल अनुभूति होती है। जब हम इस समय किसी मंत्र के बिना, किसी प्रयास के बिना केवल मौन में स्थिर होते हैं, तो भीतर की गति रुकने लगती है, विचार शांत हो जाते हैं और आत्मा की गहराइयों में छिपी दिव्यता सतह पर आने लगती है। ब्रह्मांड की सूक्ष्म तरंगे इस मौन में उतरती हैं और साधक के भीतर एक ऐसी स्थिति उत्पन्न होती है जहां मैं और तू का भेद समाप्त हो जाता है। यह मौन केवल विश्राम नहीं देता, बल्कि यह आत्मा को चेतना के उस स्तर पर पहुंचा देता है
जहां वह अपने वास्तविक स्वरूप सच्चिदानंद को साक्षात अनुभव करती है। यह अनुभव यदि निरंतर हो तो जीवन में स्थायी शांति, दिव्यता और समर्पण का आधार बन जाता है। सिद्धांत 16। इस समय किया गया संकल्प ब्रह्मांड के नियमों से जुड़कर अवश्य पूर्ण होता है। सुबह 3 से 5 बजे के बीच का समय वह दुर्लभ अवसर होता है जब ब्रह्मांड की ऊर्जा, प्रकृति की गति और आत्मा की चेतना एक समान तरंगों में प्रवाहित हो रही होती है। परमहंस योगानंद इस समय को कॉस्मिक हार्मनी यानी ब्रह्मांडीय सामंजस्य का काल कहते हैं, जहां यदि कोई व्यक्ति सच्चे हृदय से कोई संकल्प करता है, चाहे वह आत्मिक उन्नति का हो, किसी पुरानी आदत को छोड़ने का या किसी लक्ष्य को प्राप्त करने का, तो वह संकल्प केवल विचार नहीं रहता, बल्कि वह ब्रह्मांडीय आदेश में बदल जाता है। इस समय आपके भीतर की ऊर्जा इतनी शुद्ध और केंद्रित होती है कि ब्रह्मांड के नियम उसके साथ समरस हो जाते हैं और आपकी इच्छा एक दिव्य निर्देश बन जाती है, जिसे पूर्ण होने के लिए आवश्यक शक्तियां स्वतः आकर्षित होती। यही कारण है कि आर्षि मुनि इसी समय मंत्र सिद्ध करते थे, तप करते थे और आंतरिक रूपांतरण के कार्यों को आरंभ करते थे। यदि आप इस समय उठकर केवल 2 मिनट आंख बंद करके गहराई से संकल्प करें, बिना संशय के, पूर्ण श्रद्धा से, तो वह बीज की तरह ब्रह्मांड की मिट्टी में रोपित हो जाता है और समय के साथ उसका फल अवश्य प्रकट होता है। यह समय केवल सोचने का नहीं, ब्रह्मांड को आदेश देने का समय होता है, लेकिन वह आदेश तभी स्वीकार होता है जब वह हृदय की गहराई से निकला हो और आत्मा की सच्चाई से जुड़ा हो। सिद्धांत 17। ब्रह्म मुहूर्त में जागना शरीर, मन और आत्मा तीनों का गहन संतुलन स्थापित करता है। सुबह 3 से 5 बजे के बीच का समय केवल आध्यात्मिक लाभ नहीं देता, बल्कि यह समय एक संपूर्ण चिकित्सा की तरह कार्य करता है, जो शरीर, मन और आत्मा तीनों को संतुलित और शक्तिशाली बना देता है। परमहंस योगानंद कहते हैं कि जब हम इस शुभ समय में जागते हैं तो हमारी प्राण शक्ति सबसे सक्रिय होती है और हमारे शरीर की कोशिकाएं इस ऊर्जा को पूर्ण रूप से ग्रहण करने के लिए तैयार होती है। यही कारण है कि ब्रह्म मुहूर्त में लिया गया शुद्ध वायु का एक एक श्वास न केवल फेफड़ों को बल देता है, बल्कि वह मन को भी स्थिर करता है और चेतना को जागृत करता है। मानसिक रूप से यह समय चिंता, भ्रम और नकारात्मक विचारों से मुक्ति पाने का स्वर्ण क्षण होता है, क्योंकि तब विचारों की गति धीमी होती है और मन की पकड़ ढीली पड़ने लगती है। आत्मा के लिए यह वह क्षण होता है जब वह शरीर और मन के परे जाकर अपने वास्तविक स्वरूप से संपर्क कर सकती है। जब कोई व्यक्ति नियमित रूप से इस समय जागता है तो उसका स्वास्थ्य सुधरने लगता है, मन शांत होने लगता है और भीतर से एक दिव्य ऊर्जा फूटने लगती है, जो पूरे दिन उसे सकारात्मक और स्थिर बनाए रखती है। यही कारण है कि ब्रह्म मुहूर्त केवल एक आध्यात्मिक अभ्यास नहीं, बल्कि संपूर्ण जीवन का कायाकल्प है, जहां हर स्तर पर पुनरुत्थान संभव होता है। सिद्धांत 18। ब्रह्म मुहूर्त में जागना आत्मा को समय से परे ले जाकर शाश्वत सत्य से जोड़ता है। सुबह 3 से 5 बजे के बीच का समय केवल घड़ी की सुइयों से जुड़ा हुआ क्षण नहीं होता, बल्कि यह कालखंड आत्मा को भौतिक समय की सीमाओं से बाहर निकालकर शाश्वत सत्य से जोड़ने का एक दिव्य द्वार होता है। परमहंस योगानंद कहते हैं कि ब्रह्म मुहूर्त वह क्षण है जब समय स्थिर हो जाता है और आत्मा की चेतना उस स्तर तक पहुंच सकती है जहां अतीत, वर्तमान और भविष्य एक हो जाते हैं। इस समय जब कोई साधक ध्यान में जाता है तो उसे केवल शांति या ऊर्जा का अनुभव नहीं होता, बल्कि समय की पकड़ से मुक्ति मिलती है, जहां उसे अपनी संपूर्ण यात्रा, जीवन के उद्देश्य और आत्मा की अमरता का अनुभव होने लगता है। यह अनुभव शब्दों में वर्णन करना कठिन होता है, लेकिन इसका प्रभाव जीवन के हर पहलू में दिखाई देता है। जब आत्मा समय से परे जाकर सत्य को छूती है तो मृत्यु का भय समाप्त हो जाता है, मोह टूटने लगते हैं और एक गहन स्थिरता भीतर उतरने लगती है। ब्रह्म मुहूर्त का यह प्रभाव केवल ध्यान तक सीमित नहीं रहता, बल्कि दिन भर की सोच, कर्म और दृष्टिकोण को भी दिव्यता से भर देता है। यही वह जागरण है जहां साधक केवल एक अच्छा इंसान नहीं बनता, बल्कि शाश्वत आत्मा के रूप में स्वयं को पहचानने लगता है, जो न जन्म से बंधा है न मृत्यु से, बल्कि केवल चेतना का एक शुद्ध स्पंदन है। सिद्धांत 19। ब्रह्म मुहूर्त में की गई क्षमा और कृतज्ञता की भावना से आत्मा पर चढ़ा हर बोझ उतरने लगता है। सुबह 3 से 5 बजे के बीच का समय केवल ध्यान, साधना या ऊर्जा जागरण का नहीं,
बल्कि आत्मा के बोझ को उतारने, उसे हल्का करने और शुद्ध करने का सबसे प्रभावशाली समय होता है। परमहंस योगानंद इस समय को हृदय की शुद्धि का समय कहते हैं, यानी हृदय की शुद्धि का समय। जब आप इस दिव्य घड़ी में मौन बैठकर बीते हुए जीवन को स्मरण करते हैं और उन लोगों को सच्चे दिल से क्षमा करते हैं जिन्होंने आपको आहत किया, और साथ ही उन अनुभवों के लिए आभार व्यक्त करते हैं जिन्होंने आपको कुछ सिखाया, तब आत्मा की परतों में जमी कठोरता धीरे धीरे पिघलने लगती है। यह क्षमा और कृतज्ञता सिर्फ एक भाव नहीं होती, यह कंपन होती है जो पूरे ब्रह्मांड में फैलती है और उसी के अनुसार आपके जीवन को पुनः संवारती है। इस समय हृदय सबसे अधिक कोमल और ग्रहणशील होता है, इसलिए की गई प्रार्थनाएं, आभार और क्षमा का प्रभाव 10 गुना बढ़ जाता है। जब आत्मा यह भार छोड़ती है तो वह हल्की होती है, ऊपर उठती है और दिव्यता की ओर सहजता से अग्रसर होती है। यही वो क्षण होता है जब आप भीतर से मुक्त होने लगते हैं। न किसी के प्रति द्वेष, न पछतावा, न अपेक्षा, केवल एक निर्मल, शांत और आभारी हृदय। यही सच्ची मुक्ति की शुरुआत है। सिद्धांत 20। ब्रह्म मुहूर्त में आत्मा का कंपन ब्रह्मांड की दिव्य लय से एक हो जाता है। सुबह 3 से 5 बजे के बीच का समय केवल एक पवित्र क्षण नहीं, बल्कि ब्रह्मांड की सबसे सूक्ष्म और शक्तिशाली लय से जुड़ने का अद्भुत अवसर होता है। परमहंस योगानंद बताते हैं कि इस समय ब्रह्मांड में एक विशेष प्रकार का आध्यात्मिक कंपन सक्रिय रहता है, जो केवल उन आत्माओं को उपलब्ध होता है जो जागृत है, शुद्ध है और तैयार है जुड़ने के लिए। जब कोई व्यक्ति इस समय मौन में बैठता है, सांसों पर ध्यान देता है या केवल अपने भीतर की चेतना को महसूस करता है, तो वह धीरे धीरे उस दिव्य लय में समा जाता है जहां न कोई शोर होता है, न द्वंद्व, बस एक शुद्ध समरस स्पंदन। यह वही कंपन है जिससे अर्षियों को दिव्य ज्ञान की प्राप्ति होती थी और साधकों को समाधि का अनुभव होता है। ब्रह्म मुहूर्त में आत्मा का यह संपूर्ण समर्पण उसे उस स्थिति में पहुंचा देता है जहां ब्रह्मांड और आत्मा दो नहीं रहते, बल्कि एक हो जाते हैं। उस एकता में व्यक्ति को कुछ मांगने की आवश्यकता नहीं होती, क्योंकि वहां पूर्णता का अनुभव होता है। यही वह अवस्था है जहां से चमत्कार जन्म लेते हैं, क्योंकि व्यक्ति अब किसी बाहरी शक्ति से नहीं, बल्कि ब्रह्मांड की मूल चेतना से संचालित होने लगता है। इस समय की साधना केवल अभ्यास नहीं, बल्कि आत्मा का ब्रह्म में विलय है, जहां अस्तित्व के हर प्रश्न का उत्तर मौन में मिलता है। सिद्धांत 21। ब्रह्म मुहूर्त में उठना केवल एक आदत नहीं, आत्मा की यात्रा को तेज करने वाला आध्यात्मिक द्वार है। सुबह 3 से 5 बजे के बीच उठना अक्सर लोगों को एक साधारण अनुशासन या योगियों की आदत लगता है, लेकिन परमहंस योगानंद स्पष्ट रूप से कहते हैं कि यह समय एक साधक के लिए आत्मा की यात्रा को कई गुना गति देने वाला ब्रह्म द्वार होता है। दिन के किसी भी समय साधना करने से जो अनुभूति वर्षों में आती है, वही ब्रह्म मुहूर्त की गहराई में केवल कुछ ही महीनों में अनुभव की जा सकती है, बशर्ते साधक श्रद्धा, नियमितता और मौन के साथ जुड़ा हो। यह समय आत्मा को भीतर से इतना शुद्ध कर देता है कि वह अपने ही कर्मों की गांठों को पहचानने लगती है और उन्हें खोलने के लिए तैयार भी होती है। जो व्यक्ति इस समय प्रतिदिन केवल 20 से 30 मिनट भी मौन या ध्यान में बैठ जाए, वह न केवल अपने मन को शांत करता है, बल्कि अपने जीवन की दिशा और गहराई को पूरी तरह बदल सकता है। यह एक ऐसा आध्यात्मिक बूस्टर है जो आत्मा को ऊंचाई की ओर धकेलता है और संसार के आकर्षण से धीरे धीरे मुक्त करता है। ब्रह्म मुहूर्त एक ऐसी रहस्यमयी सीढ़ी है जो केवल उन्हीं को दिखती है जो भीतर से जागना चाहते हैं, और एक बार जिसने यह समय पकड़ लिया, वह साधारण जीवन से असाधारण चेतना की ओर बढ़ना शुरू कर देता है। सिद्धांत 22। ब्रह्म मुहूर्त में होने वाले विचार केवल विचार नहीं, ब्रह्मांड में डाले गए बीज होते हैं। जब आप सुबह 3 से 5 बजे के बीच जागते हैं, तो उस समय जो विचार आपके मन में उत्पन्न होते हैं, वे साधारण विचार नहीं होते। परमहंस योगानंद बताते हैं कि ब्रह्म मुहूर्त में मन का स्तर अत्यंत शुद्ध, पारदर्शी और ग्रहणशील होता है, और ऐसे में जो भी सोचते हैं वह सीधा ब्रह्मांड की रचना शक्ति में बीज रूप में प्रवेश करता है। यदि आप उस समय चिंता करते हैं, तो वही चिंता ऊर्जात्मक रूप में फैलती है और जीवन में डर, भ्रम और बाधाएं खींच लाती है। लेकिन यदि आप उस क्षण में प्रेम, विश्वास, कृतज्ञता और सफलता की भावना से विचार करें, तो वही भाव ब्रह्मांड के अदृश्य नियमों के तहत आपके जीवन में घटनाओं का रूप लेने लगते हैं।
यह समय केवल ध्यान करने या मंत्र जपने का नहीं, बल्कि सकारात्मक संकल्पों को गहराई से बोने का उपयुक्त काल है। इस समय बोए गए विचार बहुत शीघ्र फलते हैं, क्योंकि उस समय आत्मा और ब्रह्मांड के बीच कोई अवरोध नहीं होता। यह ब्रह्मांडीय ओपन चैनल की तरह होता है, जिसमें विचारों की ऊर्जा सीधा रचनात्मक शक्ति से टकराती है। इसलिए ब्रह्म मुहूर्त में सोचने का मतलब केवल मन में कुछ चलाना नहीं, बल्कि सृष्टि की नींव में अपनी मर्जी का बीज डालना होता है। यही कारण है कि जो साधक इस समय अपने विचारों को साध लेते हैं, वे स्वयं अपने भाग्य के शिल्पकार बन जाते हैं। सिद्धांत 23। ब्रह्म मुहूर्त में आत्मा अपने पूर्व जन्मों की स्मृति द्वारा पर दस्तक देती है। परमहंस योगानंद ने स्पष्ट किया है कि सुबह 3 से 5 बजे का समय केवल ऊर्जा भरने या ध्यान करने का नहीं होता, बल्कि यह आत्मा के उस सूक्ष्म द्वार को खोलने का समय होता है, जहां से हमारे पूर्व जन्मों की स्मृतियां धीरे धीरे उभरने लगती है। यह वही क्षण होता है जब आत्मा, शरीर और मन तीनों के बीच की सीमाएं धुंधली हो जाती हैं। जब हम ब्रह्म मुहूर्त में मौन होकर बैठते हैं, तो केवल बाहरी शांति नहीं मिलती, बल्कि भीतर की परतें एक एक कर खुलने लगती है। उन परतों में छिपे होते हैं हमारे पुराने जन्मों के अनुभव, कर्मों की छाया, अधूरे संकल्प और कभी ना मिटे घाव या पुण्य संस्कार, जो साधक इस समय को सही विधि से प्रयोग करते हैं, जैसे ध्यान, मंत्र जाप या आत्मनिरीक्षण। उन्हें धीरे धीरे वो दृश्य, भावनाएं या विचार आने लगते हैं जो उन्होंने कभी जिए थे पर भूल चुके थे। यह केवल रोमांचक नहीं, बल्कि अत्यंत उपयोगी भी है, क्योंकि पूर्व जन्मों की स्मृति हमें यह समझने में मदद करती है कि हमारे वर्तमान जीवन की चुनौतियां और प्रवृत्तियां क्यों हैं जैसी है। इस चेतना के साथ व्यक्ति अपने वर्तमान को केवल बेहतर नहीं बनाता, बल्कि अपने कर्मों की जड़ तक पहुंचकर उन्हें संशोधित करने लगता है। यही वह गूढ़ सिद्धांत है जो आत्मा को मोक्ष की ओर ले जाने वाले मार्ग की दिशा दिखाता है। सिद्धांत 24। ब्रह्म मुहूर्त में ईश्वर सबसे निकट होते हैं, क्योंकि उस वक्त संसार सो रहा होता है पर आत्मा जाग रही होती है। परमहंस योगानंद ने बार बार यह कहा है कि जब पूरी दुनिया गहरी नींद में होती है, तब ईश्वर अपने प्रेम और चेतना के साथ उन आत्माओं के पास आते हैं जो उस समय जागती है। सुबह 3 से 5 बजे का समय केवल एक शांत घड़ी नहीं, यह एक ब्रह्मिक आमंत्रण है। एक ऐसा क्षण जब आत्मा और परमात्मा के बीच का पर्दा बहुत पतला हो जाता है। इस समय वातावरण में व्यावसायिकता, मोह, लोभ, शोर और सांसारिक ऊर्जा का प्रभाव नगण्य होता है। जब आप इस समय ध्यान या प्रार्थना में बैठते हैं, तो आपकी आवाज सीधे उस ब्रह्म चेतना तक पहुंचती है जो सामान्य समयों में सांसारिक उलझनों में दब जाती है। ईश्वर इस समय बहुत सहजता से आपकी अनुभूति में उतरते हैं, कभी शांति बनकर, कभी आंसुओं के रूप में और कभी भीतर उठते प्रेम के कंपन के रूप में। यह वो समय है जब ईश्वर आपको छूते हैं, लेकिन बिना कोई शोर किए। आप अनुभव करते हैं कि कोई अदृश्य शक्ति आपको देख रही है, आपको समझ रही है और आपके भीतर अपने होने की पुष्टि कर रही है। यही वो आध्यात्मिक रहस्य है जिसे केवल वही जान पाते हैं जो इस ब्रह्मिक काल को नियमित रूप से अपनाते हैं। जो भी इस समय उठकर ध्यान करता है, वह न केवल ईश्वर के निकट आता है, बल्कि स्वयं ईश्वर के स्वरूप में ढलने लगता है, शांति, प्रेम और करुणा की जीवित मूर्ति बनकर। सिद्धांत 25। ब्रह्म मुहूर्त में की गई प्रार्थना ब्रह्मांड के हृदय तक पहुंचती है बिना किसी विलंब के। परमहंस योगानंद कहते हैं कि ब्रह्म मुहूर्त का समय केवल मौन नहीं, वह ब्रह्मांड और आत्मा के बीच सीधा संवाद होता है। जब आप इस समय प्रार्थना करते हैं, तो वो केवल शब्द नहीं रहते, वे एक कंपन बनकर उस सूक्ष्म ऊर्जा तंत्र में प्रवेश कर जाते हैं जो सृष्टि की हर गतिविधि को चलाता है। ब्रह्म मुहूर्त में वातावरण इतना शुद्ध, इतना पारदर्शी होता है कि आपकी हर भावना, हर सोच और हर आह ब्रह्मांड के हृदय तक बिना रुके पहुंचती है। यह वो समय होता है जब आत्मा भी ग्रहणशील होती है और ब्रह्मांड भी रिसेप्टिव मोड में होता है। इसका अर्थ यह हुआ कि आपकी प्रार्थना को सुनने और उसका उत्तर देने के लिए पूरी सृष्टि तैयार होती है। कई साधकों ने अनुभव किया है कि इस समय की गई प्रार्थनाओं को बहुत जल्दी फल मिलता है, कभी मानसिक शांति के रूप में, कभी अचानक समस्या के समाधान के रूप में और कभी ईश्वर की उपस्थिति के भाव से मन भर जाने के रूप में। इसीलिए कहा गया है, जब तुम ब्रह्म मुहूर्त में ईश्वर को पुकारते हो तो वे केवल सुनते नहीं, वे आते हैं। यही कारण है कि इस समय की गई प्रार्थना न तो खोती है, न विलंबित होती है,
बल्कि वह सृष्टि के केंद्रीय तंत्र का हिस्सा बन जाती है और वही तंत्र उसे समय आने पर पूर्ण करता है। जो व्यक्ति इस समय ईमानदारी और प्रेम से प्रार्थना करता है, उसकी आत्मा धीरे धीरे ब्रह्मांड की लय से तालमेल बिठा लेती है और फिर जीवन स्वयं उसकी इच्छाओं का प्रतिबिंब बनने लगता है। सिद्धांत 26। ब्रह्म मुहूर्त में जागने से आपकी चेतना सूक्ष्म जगत से जुड़ने लगती, जहां विचारों का भी शरीर होता है। परमहंस योगानंद बताते हैं कि सुबह 3 से 5 बजे का समय केवल शारीरिक जागरण का नहीं, बल्कि चेतना के सूक्ष्म स्तरों तक पहुंचने का द्वार है। यह वो कालखंड होता है जब हमारे चारों ओर का दृश्य जगत शांत होता है और अदृश्य सूक्ष्म जगत अपनी चरम सक्रियता में होता है। सूक्ष्म जगत वो स्थान है जहां विचार, भावनाएं, कर्म और संकल्प सब कुछ ऊर्जा के रूप में विद्यमान होते हैं। योगानंद जी कहते हैं कि जब हम ब्रह्म मुहूर्त में ध्यान करते हैं तो हमारी चेतना स्थूल शरीर से हटकर सूक्ष्म शरीर की तरफ बढ़ने लगती है और वहां हम उन शक्तियों से जुड़ सकते हैं जो आमतौर पर हमारी पकड़ से परे होती है। इसी समय आत्मा भविष्य की संभावनाओं को देख सकती है, पूर्व जन्मों के संस्कारों को छू सकती है और ईश्वर से संवाद कर सकती है। जब आप इस अवस्था में पहुंचते हैं तो विचार केवल सोच नहीं रह जाते, वे वास्तविकता बन जाते हैं। आपकी भावना, आपका इरादा और आपका विश्वास मिलकर सूक्ष्म जगत में एक बीज बो देते हैं जो समय के साथ स्थूल जगत में फलित होता है। यही कारण है कि महान संत, तपस्वी और सिद्ध पुरुष इस समय का उपयोग केवल साधना के लिए नहीं, बल्कि भविष्य निर्माण के लिए करते हैं। वे जानते हैं कि ब्रह्म मुहूर्त में जो संकल्प लिया जाता है वह साधारण नहीं होता, वह ब्रह्मांड की रचना में भागीदार बन जाता है। यदि कोई साधक इस सिद्धांत को समझकर हर दिन अमल करे तो वह स्वयं को अपनी ही नियति का निर्माता बना सकता है। सिद्धांत 27। ब्रह्म मुहूर्त में आत्मा को मिलता है ईश्वरीय मार्गदर्शन। बिना शोर के, बिना शब्दों के परमहंस योगानंद कहते हैं कि आत्मा को दिशा देने के लिए ईश्वर हमेशा तत्पर रहते हैं, लेकिन दिन भर के शोरगुल, विचारों की भीड़ और इच्छाओं की खींचतान में वह ईश्वरीय मार्गदर्शन हमारे भीतर तक पहुंच ही नहीं पाता। लेकिन सुबह 3 से 5 बजे का समय, जब बाहर और भीतर दोनों तरफ नीरवता होती है, वह ईश्वर को सुनने का सबसे पवित्र अवसर होता है। यह वही क्षण होता है जब आपकी चेतना और ईश्वर की चेतना के बीच की दीवारें बेहद पतली हो जाती है और सूक्ष्म संकेत स्पष्ट रूप से महसूस होने लगते हैं। कोई शब्द नहीं होता, फिर भी एक गहरी समझ उतरती है। कोई आवाज नहीं होती, लेकिन भीतर दिशा तय हो जाती है। यह मार्गदर्शन केवल आध्यात्मिक जीवन के लिए नहीं होता, बल्कि सांसारिक जीवन की उलझनों को सुलझाने, निर्णय लेने और सही राह चुनने में भी अत्यंत सहायक होता है। बहुत से साधक और सन्यासी मानते हैं कि जीवन के सबसे निर्णायक फैसले उन्हें ब्रह्म मुहूर्त में मिले मौन संकेतों के आधार पर ही मिले हैं। यह समय एक दिव्य संवाद की तरह है, जहां प्रश्न मन में आते हैं लेकिन उत्तर आत्मा में उतरते हैं। यदि कोई नियमित रूप से इस समय अपने भीतर उतरने का अभ्यास करता है तो धीरे धीरे उसकी आत्मा ईश्वर के निर्देशों की आदी हो जाती है। फिर जीवन में भ्रम नहीं रहते, बस स्पष्टता रहती है और यही स्पष्टता मनुष्य को आत्मविश्वास, शांति और सफलता की दिशा में अविचल रूप से आगे बढ़ाती है। सिद्धांत 28। 3 से 5 बजे का समय हमारे करुणा और प्रेम के स्रोत को सक्रिय करता है, आत्मा की सबसे पवित्र ऊर्जा का जागरण। परमहंस योगानंद के अनुसार आत्मा का स्वभाव केवल ज्ञान और शांति तक सीमित नहीं होता, बल्कि उसमें करुणा, प्रेम और सेवा की दिव्य धाराएं भी निरंतर बहती रहती है। लेकिन दिन भर की व्यस्तता, स्वार्थ और सामाजिक दबावों के कारण ये भावनाएं दब जाती है। सुबह 3 से 5 बजे का समय, जिसे ब्रह्म मुहूर्त कहा जाता है, वह क्षण होता है जब आत्मा की यह करुणा पूर्ण रूप से खुलती है। यह समय केवल ध्यान या साधना का ही नहीं, बल्कि उस अनमोल ऊर्जा को ग्रहण करने का है जो हमें निस्वार्थ सेवा और सच्चे प्रेम के मार्ग पर अग्रसर करती है। इस वेला में बैठकर यदि हम अपने हृदय को खोलते हैं तो हमें अनुभव होता है कि सारा ब्रह्मांड केवल प्रेम और करुणा से बना है। इसी अनुभव से धीरे धीरे व्यक्ति का व्यवहार बदलने लगता है। वह दूसरों की पीड़ा को महसूस करता है, वह हर जीव में आत्मा को देखता है और भीतर से सेवा की प्रेरणा जागती है। यह समय हमें केवल ऊपर नहीं उठाता, बल्कि हमें दूसरों के जीवन को भी ऊपर उठाने वाला बना देता है। जब आप ब्रह्म मुहूर्त में इस पवित्र ऊर्जा से जुड़ते हैं
तो आपके भीतर से जो करुणा प्रस्फुटित होती है वह आपके रिश्तों को, आपके कर्मों को और आपके संपूर्ण अस्तित्व को प्रकाशमय बना देती है। यही वह ऊर्जा है जिससे संत महान बनते हैं और साधक परम पावन। यह समय आत्मा को उसकी सच्ची शक्ति, प्रेम साहस से जोड़ता है, जो सबसे बड़ा तप, सबसे बड़ा योग और सबसे बड़ा चमत्कार है। सिद्धांत 29। आत्मा की सफाई का समय है ब्रह्म मुहूर्त। भीतर के विकार शांत होते हैं। इसी मौन में परमहंस योगानंद यह बार बार बताते हैं कि आत्मा का विकास तभी संभव है जब हम अपने भीतर की गंदगी को साफ करना शुरू करें। नकारात्मक सोच, पुराने दुख, अपमान, भय, ईर्ष्या और अहंकार जैसे मानसिक विकार जब तक भीतर है तब तक सच्चा शांति अनुभव नहीं हो सकता। सुबह 3 से 5 बजे का समय इस आत्मिक सफाई के लिए सबसे उपयुक्त होता है, क्योंकि यह वह समय है जब हमारा अवचेतन मन गहरी शांति में होता है और चेतन मन जागने की कगार पर होता है। यह संधि वेला हमें एक ऐसा द्वार देती है जहां भीतर छिपे हुए विकार सतह पर आ सकते हैं और उन्हें ध्यान, प्रार्थना या मौन स्वीकृति से छोड़ा जा सकता है। जब आप इस समय नियमित साधना करते हैं तो कई बार बिना कारण आंसू आ सकते हैं, कोई पुराना दर्द सामने आ सकता है या एक गहरा खालीपन महसूस हो सकता है। ये सभी संकेत हैं कि भीतर की सफाई हो रही है। यह पीड़ा भी एक आशीर्वाद है, क्योंकि इसके बाद ही आत्मा हल्की और निर्मल होती है। ब्रह्म मुहूर्त के दौरान की गई साधना केवल ऊर्जा का संचय नहीं करती, बल्कि हमारे भीतर छिपे अंधेरे को बाहर निकालकर हमें शुद्ध करती है। यही वह समय है जब हम अपनी वास्तविक प्रकृति, शुद्ध, शांत और मुक्त आत्मा के थोड़ा और करीब आ जाते हैं। इसलिए इस समय की गई आत्मचिंतन, क्षमा की प्रार्थना और सच्चे मन से की गई मौन साधना आत्मा के भीतर की परतों को खोलती है और हमें धीरे धीरे आत्मा की उस उज्जवल रोशनी की ओर ले जाती है जहां कोई दुख, कोई बोझ शेष नहीं रहता। सिद्धांत 30। ब्रह्म मुहूर्त में जागना आत्मा की स्वतंत्रता का पहला कदम है। इस समय आप नियति को पुनर्लेखित कर सकते हैं। परमहंस योगानंद ने बार बार यह सिखाया कि आत्मा जन्मों जन्मों के कर्म बंधन में बंधी रहती है और हर इंसान जो जीवन जी रहा है वह उसकी चेतना की दशा का प्रतिबिंब है। लेकिन यदि कोई व्यक्ति अपने जीवन की दिशा को पूरी तरह बदलना चाहता है तो उसे पहले उस चेतना को बदलना होगा जिससे उसकी नियति आकार ले। सुबह 3 से 5 बजे का समय इसी चेतना में गहरे परिवर्तन का सर्वोत्तम अवसर है। इस वेला में जब पृथ्वी की कंपनें धीमी, स्थिर और दिव्यता से भरी होती है तब मन शांत होता है और आत्मा सजग होती है। यदि इस समय व्यक्ति पूरे समर्पण और मौन साधना के साथ अपने भीतर उतरता है, अपने दोषों को स्वीकार करता है, ईश्वर से मार्गदर्शन मांगता है और आने वाले दिन की रचना सकारात्मक संकल्पों से करता है, तो वह केवल अपने वर्तमान को नहीं बल्कि अपने भविष्य को भी बदल सकता है। यह वह समय है जब ब्रह्मांड के द्वार खुले होते हैं, जब आप अपने भीतर के दिव्य लेखक को सक्रिय कर सकते हैं और जीवन के पुराने पन्नों को पलटकर नई कहानी लिख सकते हैं। यह कर्मों का पुनर्लेखन है जहां पुराने संस्कार मिटते हैं और नई दिशा आकार लेती है। यही कारण है कि जो साधक इस समय का उपयोग आत्मा की स्वतंत्रता के लिए करता है वह धीरे धीरे जीवन के बंधनों से मुक्त होने लगता है। चाहे वह रोग हो, दरिद्रता हो या संबंधों में उलझन, ब्रह्म मुहूर्त में साधना करने वाला व्यक्ति इन सब से ऊपर उठ सकता है, क्योंकि वह खुद को एक साधारण मनुष्य नहीं बल्कि एक दिव्य आत्मा के रूप में अनुभव करने लगता है। यही आत्मा की स्वतंत्रता की शुरुआत है और ब्रह्म मुहूर्त उसका पहला प्रकाश पथ है। सिद्धांत 31। सुबह 3 से 5 बजे मिलती है ईश्वरीय ऊर्जा की सबसे शुद्ध तरंग। यह समय है आत्मा के साथ संवाद का। परमहंस योगानंद कहते हैं कि ईश्वर सदा हमारे भीतर विद्यमान है, लेकिन दिन के शोरगुल और मानसिक व्यस्तता में हम उनके संकेतों को नहीं पहचान पाते। ब्रह्म मुहूर्त यानी सुबह 3 से 5 बजे वह पवित्र समय है जब ब्रह्मांड की ऊर्जा अत्यंत सूक्ष्म, शुद्ध और शांत होती है। इस समय न तो मोबाइल की घंटियां बज रही होती है, न ही दुनिया की हलचल चालू होती है। सिर्फ एक मौन होता है जो ईश्वर की भाषा है। अगर हम इस वेला में ध्यान में बैठे, मौन प्रार्थना करें या सिर्फ अपनी सांसों पर ध्यान दें तो हम उस शुद्ध ईश्वरीय ऊर्जा से जुड़ सकते हैं जो इस समय धरती पर सहज रूप से प्रवाहित होती है। इस समय किया गया हर जप, हर संकल्प और हर भावना अत्यंत प्रभावशाली होती है, क्योंकि हमारी चेतना सबसे अधिक ग्रहणशील होती है। यह वह समय है जब ईश्वर हमें उत्तर देते हैं, कभी किसी विचार के रूप में,
कभी किसी आंतरिक भावना के रूप में, या कभी कभी एक स्पष्ट संदेश के रूप में जो हमारे अंतर्मन से उठता है। जब हम नियमित रूप से इस समय में बैठना शुरू करते हैं तो हमें यह अनुभव होने लगता है कि कोई हमें भीतर से मार्गदर्शन दे रहा है, कोई हमारी सुन रहा है। यह संवाद हमारी आत्मा और परमात्मा के बीच की सीधी कड़ी बन जाता है, जिसमें कोई बाहरी माध्यम नहीं होता। यही वह दिव्यता है जो आत्मा को शांति, विश्वास और गहन प्रेम से भर देती है। जो साधक इस समय को अपनाते हैं उनके जीवन में एक अनकही स्थिरता, स्पष्टता और चमत्कारी परिवर्तन आने लगते हैं, क्योंकि वे अब संसार से नहीं, स्वयं ईश्वर से संवाद करना सीख जाते हैं। सिद्धांत सुबह 3 से 5 बजे उठने वाले के विचार नहीं रहते। सामान्य इस समय बनते हैं। भविष्य के निर्माता परमहंस योगानंद ने कहा था कि मानव मन 2 स्तरों पर कार्य करता है, एक चेतन और दूसरा अवचेतन। दिन भर हम जितनी भी सोचते हैं, निर्णय लेते हैं या प्रतिक्रियाएं देते हैं, वह अधिकतर चेतन मन के अधीन होती है। लेकिन ब्रह्म मुहूर्त यानी सुबह 3 से 5 बजे का समय वह विशेष अवस्था है जब चेतन और अवचेतन मन के बीच की दीवार बेहद पतली हो जाती है। यही वह क्षण होता है जब हमारे विचार ब्रह्मांड की गहराइयों तक पहुंचते हैं और वहां से प्रतिक्रिया लेकर वापस लौटते हैं। यदि इस समय हम भय, क्रोध, चिंता या हीनता जैसे नकारात्मक विचारों से मुक्त होकर शुद्ध भावना के साथ भविष्य की कल्पना करें, तो वह कल्पना केवल विचार नहीं रहती, वह ब्रह्मांड को दिया गया आदेश बन जाती है। यही कारण है कि इस समय लिखा गया कोई संकल्प, की गई कोई प्रार्थना या उठाया गया कोई निर्णय सामान्य समय की तुलना में कई गुना अधिक प्रभावशाली होता है। यह समय सिर्फ ध्यान, जप या साधना के लिए ही नहीं, बल्कि सृजन के लिए भी है। नए विचार, प्रेरणादायक योजनाएं और आत्मा की दिशा में निर्णय इसी वेला में सबसे स्वाभाविक रूप से जन्म लेते हैं। जो लोग इस समय में खुद को स्वप्नों की दिशा में सक्रिय करते हैं, ब्रह्मांड उन्हें ऊर्जा, मार्ग और अवसर देने लगता है, क्योंकि यह समय ईश्वरीय चेतना का समय है। और जब कोई साधक इस चेतना से जुड़कर अपने विचारों को उस दिव्यता में रंग देता है, तो उसका भविष्य किसी आम इंसान जैसा नहीं रहता। वह अपनी तकदीर को खुद लिखने वाला बन जाता है। यही कारण है कि ब्रह्म मुहूर्त सिर्फ एक जागरण नहीं है, यह भविष्य रचने की विज्ञान सम्मत और आध्यात्मिक विधि है। सिद्धांत 33 सुबह 3 से 5 बजे आत्मा की पुकार को सुनने का समय होता है। यही है आत्मज्ञान का आरंभिक द्वार। परमहंस योगानंद कहते हैं कि आत्मा हमेशा जागृत रहती, वह न तो सोती है और न ही थकती है। लेकिन शरीर और मन के बंधनों में बंधे होने के कारण हम उसकी आवाज को सुन नहीं पाते। परंतु सुबह 3 से 5 बजे के बीच का समय ऐसा होता है जब संपूर्ण ब्रह्मांड की गतिविधियां धीमी हो जाती है, वायुमंडल शांत होता है और मानसिक तरंगे अत्यंत शुद्ध अवस्था में होती है। यही वह समय होता है जब आत्मा हमसे संवाद करने के लिए सबसे ज्यादा तैयार होती। यदि इस वेला में हम मौन होकर बैठे, कोई साधना करें या केवल खुद से जुड़ने का प्रयास करें, तो हम अपने भीतर एक गूंज महसूस करते हैं, एक पुकार जो कहती है तुम्हारा जीवन केवल सांस लेने और दौड़ भाग करने के लिए नहीं है, तुम उससे कहीं अधिक हो। यह आत्मा की पुकार होती है जो हमें स्मरण दिलाती है कि हम केवल शरीर नहीं, एक दिव्य चेतना है। इस समय किया गया आत्मचिंतन, आत्मनिरीक्षण और ईश्वर से संपर्क साधने का प्रयास आत्मज्ञान के दरवाजे खोल देता है। यह समय केवल योगियों या साधुओं के लिए नहीं है, बल्कि हर उस व्यक्ति के लिए है जो अपने भीतर की गहराई को समझना चाहता है। जब आप रोज इस समय खुद को बैठने की अनुमति देते हैं, तो धीरे धीरे आपकी आत्मा की आवाज तेज होने लगती है और बाहरी दुनिया की आवाजें मंद। यह वही क्षण होता है जब आपको महसूस होता है कि आपने जीवन को केवल देखा ही नहीं, अब आप उसे सच में जी रहे हैं, अपने असली स्वरूप के साथ ईश्वर से जुड़कर पूर्णता की ओर बढ़ते हुए। यही आत्म जागरण की शुरुआत है। सिद्धांत 34 सुबह 3 से 5 बजे ब्रह्मांड से उत्तर मिलने का समय होता है। जब प्रश्न पूछो तो उत्तर अवश्य आता है। परमहंस योगानंद ने कहा था कि जब मन शांत होता है और हृदय शुद्ध होता है, तब ब्रह्मांड हमारी बात सुनता ही नहीं, उत्तर भी देता है। लेकिन ये उत्तर हमें भीड़ भाड़, शोर शराबे और व्यस्तता के बीच नहीं मिलते, बल्कि तब मिलते हैं जब संपूर्ण अस्तित्व सब मौन में होता है। और ऐसा समय है सुबह 3 से 5 बजे का ब्रह्म मुहूर्त। यह वेला केवल ध्यान या साधना का समय नहीं, बल्कि संवाद का समय है, आत्मा और परमात्मा के बीच, प्रश्न और उत्तर के बीच। यदि आप जीवन में किसी उलझन
किसी भय, किसी निर्णय को लेकर असमंजस में है, तो इस समय मौन होकर बैठिए और मन से, आत्मा से, ब्रह्मांड से प्रश्न पूछिए। उत्तर किसी आवाज के रूप में नहीं आता, बल्कि एक अंतर्बोध, एक सहज ज्ञान के रूप में आता है, जैसे किसी ने भीतर से कह दिया हो, यही करो। यह वही उत्तर होता है जिसे बाद में अनुभव और समय भी सत्य सिद्ध करते हैं। ब्रह्म मुहूर्त में किया गया हर प्रश्न, हर चिंता, हर निवेदन ब्रह्मांड तक सीधा पहुंचता है, क्योंकि इस समय हमारा चेतन और ब्रह्म चेतना का संपर्क सहज होता है। यही कारण है कि पुराने योगी, अर्षि और संत अपने सभी मार्गदर्शक निर्णय इसी समय में लिया करते थे। वे कहते थे, इस समय ईश्वर उत्तर देते हैं, परंतु सिर्फ उन्हीं को जो सही समय पर सही तरह से पूछते हैं। इसलिए यदि जीवन में किसी मोड़ पर आप अंधकार में हैं, तो घबराइए मत। ब्रह्म मुहूर्त की गोद में बैठिए, मौन होकर प्रश्न कीजिए और देखिए कैसे भीतर से आपको उत्तर मिलेगा, शुद्ध, स्पष्ट और दिव्य। यही आंतरिक मार्गदर्शन आपकी आत्मा की पुकार और ईश्वरीय कृपा का संगम है। सिद्धांत 35। इस समय की श्वास सबसे पवित्र प्रार्थना है। प्राण से परम तक का सेतु सुबह 3 से 5 बजे के बीच की शांति में ली गई। हर श्वास केवल ऑक्सीजन नहीं, बल्कि दिव्य चेतना का स्नान है। परमहंस योगानंद बताते हैं कि प्राण ही जीवन का वास्तविक करंट है और ब्रह्म मुहूर्त में यही प्राण सबसे शुद्ध, स्थिर और शक्तिशाली रूप में उपलब्ध होता है। यदि आप इस समय केवल 5 से 10 मिनट भी श्वास पर सजग होकर बैठते हैं, धीरे, गहराई से, सरल ताल में, तो भीतर की बेचैनी, बिखराव और भारीपन स्वतः गलने लगता है। श्वास पर ध्यान का अर्थ है कि आप अपने प्राण को प्रभु की ओर मोड़ रहे हैं। जैसे जैसे श्वास लंबी और शांत होती है, वैसे वैसे मन की तरंगे नीचे उतरती है और आत्मा सतह पर आकर चमकने लगती है। यह अभ्यास किसी जटिल तकनीक का मोहताज नहीं, केवल बैठना, रीढ़ सीधी रखना, आंखें कोमलता से बंद करना और प्रत्येक श्वास प्रश्वास को प्रेम से देखना। चाहे तो मन ही मन ओम की मंद गूंज को श्वास के साथ जोड़ दे। श्वास भीतर जाते समय मौन ओम, श्वास बाहर आते समय मौन ओम। देखेंगे कुछ ही क्षणों में हृदय की धड़कन और ब्रह्मांड की लय एक हो उठेगी। ब्रह्म मुहूर्त में श्वास का यह जप एक अदृश्य प्रार्थना है, जिसमें शब्द नहीं, केवल अनुभव बोलता है। यही अनुभव आगे चलकर ध्यान को सहज बनाता है, संकल्पों को शक्ति देता है और दिन भर की चेतना को दिव्यता में टिकाए रखता है। जब श्वास प्रार्थना बन जाए, तो जीवन स्वयं आराधना बन जाता है और यही ब्रह्म मुहूर्त का चमत्कार है। प्राण से परम तक का सीधा, निर्मल और निरंतर सेतु। सिद्धांत 36। 3 से 5 बजे उठना आत्मा की पुकार सुनने की विद्या है। अंतरात्मा से संवाद का सबसे पवित्र समय जब पूरी दुनिया नींद में होती है और बाहर का कोलाहल थम जाता है, तब ब्रह्मांड हमारे अंतरतम से बात करने लगता है। परमहंस योगानंद के अनुसार सुबह 3 से 5 बजे का समय वह रहस्यमय पल है जब आत्मा अपनी गहराई से आपको पुकारती है। इस समय आपकी चेतना और अवचेतन के बीच की दीवार पतली हो जाती है, जिससे आपके भीतर की सच्ची आवाज, जो दिन भर दब जाती है, स्पष्ट सुनाई देती है। इस समय अगर आप मौन होकर बैठते हैं, तो भीतर से एक आवाज आने लगती है, तुम कौन हो स्विंगल, तुम क्यों आए हो, क्या कर रहे हो इस जीवन के साथ। ये प्रश्न सिर्फ शब्द नहीं, बल्कि दिव्यता के बुलावे हैं। जो साधक इस समय आत्मनिरीक्षण करता है, उसे धीरे धीरे अपने कर्मों के पीछे की प्रेरणा, अपने जीवन के लक्ष्य और आत्मा की दिशा का बोध होने लगता है। यह समय केवल ध्यान का नहीं, आत्म संवाद का है, जहां आप अपने जीवन की दिशा को पुनः परख सकते हैं, उसे नई ऊर्जा दे सकते हैं। यह संवाद कोई साधारण मानसिक विचार नहीं, बल्कि आत्मा की सीधी बातचीत है। और यही आत्मा जब आपको कुछ कहती है, तो उसका प्रभाव पूरे जीवन पर पड़ता है। ब्रह्म मुहूर्त में आत्मा की पुकार सुनना जीवन की सबसे सच्ची शिक्षाओं में से एक है। यही वह क्षण है जब भीतर की गूंज ईश्वर की आवाज बन जाती है। सिद्धांत 37। ब्रह्म मुहूर्त में की गई प्रार्थना सबसे जल्दी पहुंचती है परमात्मा तक, क्योंकि तब आत्मा बिल्कुल शांत और ग्रहणशील होती है। जब रात की नीरवता धीरे धीरे उजाले में बदल रही होती है और पक्षियों की पहली चहचहाहट सुनाई देती है, तभी एक अद्भुत खिड़की खुलती है आत्मा और परमात्मा के बीच। परमहंस योगानंद कहते हैं कि यह समय सुबह 3 से 5 बजे का ब्रह्म मुहूर्त ऐसा है जब ईश्वर की ऊर्जा सबसे निकट होती है और हमारी चेतना सबसे अधिक जागरूक। इस वक्त की गई प्रार्थनाएं, जप, ध्यान या आत्मचिंतन केवल शब्दों तक सीमित नहीं रहते, बल्कि सीधे ब्रह्मांड की लहरों में समा जाते हैं। ऐसा इसलिए होता है
क्योंकि इस समय मन थका हुआ नहीं होता, इच्छाओं का तूफान शांत होता है और बाहरी दुनिया का आकर्षण क्षीण हो चुका होता है। हमारी आत्मा, जो दिन भर शरीर और संसार के बोझ से ढकी रहती है, इस समय हल्की, खुली और ग्रहणशील हो जाती है। ऐसे में जब आप किसी प्रार्थना में ईश्वर को पुकारते हैं, किसी भी रूप में, चाहे राम, ईसा, अल्लाह, ओम या कोई भी नाम, तो वो केवल ध्वनि नहीं रहती, वो एक ऊर्जा बन जाती है जो सीधी उस सत्ता तक पहुंचती है जहां से सृष्टि का संचालन होता है। यही कारण है कि अनेक आर्षि मुनि, संत और योगी इस समय को सबसे पवित्र मानते हैं और सुबह के पहले घंटे को भगवान से बातचीत का अमूल्य समय कहते हैं। जो व्यक्ति रोजाना इस समय उठकर ईश्वर को पुकारता है, वह धीरे धीरे उस धुन को सुनने लगता है जो इस सृष्टि के पीछे गूंज रही है, और वही धुन उसकी आत्मा को मार्गदर्शन देने लगती है। ब्रह्म मुहूर्त में की गई प्रार्थना आत्मा की वह आवाज होती है जिसे ईश्वर कभी अनसुना नहीं करता। सिद्धांत 38। जो आत्मा ब्रह्म मुहूर्त में जागती है, वो धीरे धीरे अपने पूर्व जन्मों के कर्मों की गठनें खोलना शुरू कर देती है। सुबह 3 से 5 बजे के बीच उठने का अर्थ केवल समय की पाबंदी या दिन की अच्छी शुरुआत नहीं है। यह एक आध्यात्मिक क्रिया है जो हमारे पिछले जन्मों के बोझ को भी धीरे धीरे हल्का करना शुरू कर देती है। परमहंस योगानंद बताते हैं कि आत्मा जब ब्रह्म मुहूर्त में जागती है, तब वह शरीर और मन के प्रभाव से काफी हद तक मुक्त रहती है। यह वह समय होता है जब चेतना गहरी नींद से बाहर आती है और जागरूकता के एक मध्य बिंदु पर खड़ी होती है, जहां से आत्मा को अपने भीतर झांकने का अवसर मिलता है। ऐसे में यदि व्यक्ति ध्यान करता है, मंत्र जपता है या मौन साधना करता है, तो वह केवल वर्तमान जीवन की बाधाओं को नहीं सुलझा रहा होता, बल्कि उसके भीतर छुपी हुई जन्मों, पुरानी स्मृतियों, भय, वासनाओं और अधूरी कामनाओं से भी उसका सामना होने लगता है। धीरे धीरे आत्मा समझने लगती है कि वह किन किन बंधनों में फंसी रही है और उन्हें कैसे छोड़ा जाए। यह समय केवल चेतना को ऊंचाई देने का नहीं, बल्कि उसे पवित्रता और गहराई में ले जाने का समय होता है। ब्रह्म मुहूर्त की इस साधना से आत्मा उन कर्मों को पहचानती है जिन्हें उसने अनजाने में पकड़े रखा है और अब उन्हें मुक्त करने को तैयार होती है। यही कारण है कि जो व्यक्ति लगातार ब्रह्म मुहूर्त में जागकर आत्मनिरीक्षण करता है, उसका जीवन केवल बाहर से नहीं, भीतर से भी बदलने लगता है, और यही आत्मा का असली मोक्ष की ओर पहला ठोस कदम होता है। सिद्धांत 39। ब्रह्म मुहूर्त में उठने वाले को ईश्वर से संवाद की शक्ति मिलती है। यह समय केवल जागने का नहीं, जुड़ने का है। जब दुनिया सो रही होती है, तब ब्रह्मांड सबसे ज्यादा सक्रिय होता है, और इस सक्रियता में एक अदृश्य पुल बनता है आपके और परम शक्ति के बीच। सुबह 3 से 5 बजे का समय केवल एक खगोलीय स्थिति नहीं, बल्कि चेतना का परम शिखर होता है, जहां आत्मा और ईश्वर के बीच कोई पर्दा नहीं रह जाता। परमहंस योगानंद कहते हैं कि यह समय ईश्वर से प्रार्थना करने का नहीं, संवाद करने का समय है। यानी आप सिर्फ मांग नहीं रहे होते, आप उत्तर भी सुनने की स्थिति में होते हैं। इस समय की विशेषता यही है कि आपकी अंतः चेतना शांत, निर्मल और ग्रहणशील होती है। जब आप मौन साधना करते हैं, जब आप अपने भीतर झांकते हैं, तो विचारों की भीड़ नहीं, बल्कि दिव्य संदेश उतरते हैं। यह संवाद कोई आकाशवाणी नहीं होती, बल्कि वह भीतरी स्पंदन होता है जो आपको मार्गदर्शन देता है, कभी किसी निर्णय को लेकर, कभी किसी संबंध को लेकर, कभी स्वयं अपने जीवन मार्ग को लेकर। इस समय प्राप्त हुआ संकेत पूरे दिन का नहीं, पूरे जीवन का दिशा सूचक बन सकता है। जो लोग नियमित रूप से इस समय में ईश्वर से जुड़ते हैं, उनके चेहरे पर एक अलौकिक तेज होता है, उनके शब्दों में आत्मिक स्थिरता होती है और उनकी आंखों में शांति की झलक। ये कोई चमत्कार नहीं, बल्कि ब्रह्मांड से सीधे जुड़े होने का परिणाम है। इसलिए ब्रह्म मुहूर्त में उठना केवल एक अच्छी आदत नहीं, यह ईश्वर के साथ जीवात्मा की सीधी बातचीत का दैवीय अवसर है, और जो इस अवसर को पहचान लेता है, वो संसार में रहते हुए भी दिव्यता से जुड़ा रहता है। सिद्धांत 40। ब्रह्म मुहूर्त में आत्मा का कंपन ब्रह्मांड की ऊर्जा से एक रस हो जाता है, और यही सच्ची आध्यात्मिक एकता है। सुबह 3 से 5 बजे के बीच का समय केवल जैविक घड़ी का नहीं, आत्मिक तालमेल का सबसे संवेदनशील क्षण होता है। परमहंस योगानंद ने इस काल को डिवाइन सिंक्रोनाइजेशन कहा है, क्योंकि इस समय ब्रह्मांड की तरंगे, प्रकृति की ऊर्जा और आत्मा की चेतना तीनों एक ही फ्रीक्वेंसी पर कंपन करती है। जब कोई साधक इस समय ध्यान करता है,
मौन में बैठता है या केवल शांति से आंखें बंद कर भीतर उतरता है, तो उसकी आत्मा की तरंगे ब्रह्मांडीय लहरों के साथ विलीन हो जाती है। यह अनुभव ऐसा होता है जैसे किसी विशाल नदी में एक छोटी सी धार मिलकर स्वयं को भूल जाती है और वही विशालता बन जाती है। इस विलीनता में अहम समाप्त हो जाता है और जो शुद्ध शेष रहता है वह केवल मैं नहीं, केवल तू की स्थिति है। यही वह क्षण होता है जहां साधक स्वयं को ईश्वर के करीब नहीं बल्कि उसी में अनुभव करता है। यह एकता केवल दर्शन या विचार नहीं है, यह जीवित अनुभव है जिसे केवल ब्रह्म मुहूर्त में पूरी तरह महसूस किया जा सकता है। जो आत्मा इस समय नियमित रूप से साधना करती है, उसकी चेतना धीरे धीरे ब्रह्मांडीय चेतना में रूपांतरित होने लगती है। फिर न केवल व्यक्ति भीतर से बदलता है बल्कि उसके चारों ओर का वातावरण, उसका भाग्य और उसकी जीवन दिशा भी दिव्य बन जाती है। यही है वह रहस्य जो प्राचीन आर्षियों से लेकर योगानंद तक सभी आत्मज्ञानी आत्माओं ने अनुभव किया और जिसे आज हम भी अनुभव कर सकते हैं, यदि हम सुबह 3 से 5 का यह परम दुर्लभ अवसर व्यर्थ न जाने दें। सिद्धांत 41। इस समय की प्रार्थना केवल शब्द नहीं होती, वह आत्मा की सीधी पुकार बन जाती है जो ब्रह्मांड को हिला देती है। सुबह 3 से 5 बजे के बीच की गई प्रार्थना साधारण नहीं रहती, क्योंकि उस क्षण आत्मा और ब्रह्मांड के बीच कोई पर्दा नहीं होता। परमहंस योगानंद कहते हैं कि जब व्यक्ति इस समय श्रद्धा से आंखें मूंदकर परमात्मा को पुकारता है, तो यह पुकार सिर्फ मन या वाणी तक सीमित नहीं रहती, यह आत्मा की गहराई से निकलती है और सीधी ब्रह्म की गोद में पहुंचती है। यह ऐसा समय है जब पूरा जगत मौन होता है, विचार शिथिल होते हैं और आत्मा अपने शुद्धतम रूप में सजग होती है। इस समय जो भी प्रार्थना की जाती है वह ब्रह्मांड की मूल ऊर्जा में एक हलचल पैदा करती है। यही कारण है कि इस समय मांगी गई माफी, की गई कृतज्ञता या जताई गई इच्छाएं असाधारण रूप से प्रभावशाली होती है। व्यक्ति चाहे किसी भी धर्म या संप्रदाय का हो, इस समय की प्रार्थना उसे ईश्वर के और अधिक समीप ले जाती है। कई साधकों ने इस समय रोते रोते प्रार्थना की और जीवन की सबसे बड़ी बाधाएं पिघलती चली गई। इसका कारण यही है कि जब मन शांत और आत्मा सजग होती है, तब प्रार्थना केवल शब्द नहीं, ऊर्जा बन जाती है और ब्रह्मांड ऊर्जा को ही उत्तर देता है। इसलिए इस समय किया गया हर आह्वान, हर दुआ, हर संकल्प भविष्य की नींव रखता है। यह क्षण ऐसा है जहां आप अपने भाग्य को पुनः लिख सकते हैं, यदि आप सच्चे मन से समर्पण के साथ प्रार्थना करना जानते हैं। सिद्धांत 52। ब्रह्म मुहूर्त में खुली नींद ईश्वरीय ऊर्जा के साथ आपके कर्मों का लेखा जोखा खुलती है। सुबह 3 से 5 बजे के बीच जब अचानक नींद खुलती है, तो उसे यूं ही नजरअंदाज करना आपकी आत्मिक यात्रा को धीमा कर सकता है, क्योंकि यह क्षण केवल जागरण का नहीं बल्कि ब्रह्मांड की चेतना से जुड़ने का संकेत होता है। परमहंस योगानंद बताते हैं कि इस समय आत्मा अपने पूर्व जन्मों के कर्मों, वर्तमान जीवन की दिशा और भविष्य की संभावनाओं के द्वार के बिल्कुल सामने खड़ी होती है। यह नींद का टूटना सिर्फ एक जैविक प्रक्रिया नहीं होती, बल्कि वह संकेत होती है कि आत्मा कुछ गहराई से महसूस कर रही है, कुछ ऐसा जो आपकी सामान्य अवस्था में छिपा रहता है। इस समय अगर आप ध्यान में बैठते हैं तो आपको अपने भीतर उन संस्कारों, तकलीफों या बाधाओं की झलक मिल सकती है जो जीवन में रुकावटें पैदा कर रही है। साथ ही इस घड़ी में किया गया आत्मविश्लेषण, क्षमा याचना और भावनात्मक शुद्धि न केवल आपके वर्तमान को स्पष्ट करता है, बल्कि आपके कर्मों को हल्का बनाकर आत्मा को ऊंचाई की ओर ले जाता है। इसीलिए कई साधु और रहस्यी इसी समय में अपने तप और साधना को चरम तक ले जाते हैं, क्योंकि ब्रह्म मुहूर्त की चेतना कर्मों की परतें खोलने में समर्थ होती है। यदि इस समय आप एकाग्र चित्त से अपने भीतर उतरे तो यह पल जीवन का मोड़ बन सकता है, एक नया अध्याय, एक नई शुरुआत। सिद्धांत सुबह 3 से 5 बजे खुली नींद आत्मा का जागरण है, मस्तिष्क की नहीं। परमहंस योगानंद कहते हैं कि जब आपकी आंखें सुबह 3 से 5 बजे के बीच अपने आप खुलती है, तो समझ लीजिए यह आत्मा की पुकार है, न कि मस्तिष्क की कोई आवश्यकता। यह वह क्षण होता है जब शरीर तो विश्राम की अवस्था में होता है, लेकिन आत्मा पूरी तरह जागृत हो जाती है। यह समय ब्रह्मांड की उस सूक्ष्म ऊर्जा से भरा होता है जो आमतौर पर दिन की हलचल में खो जाती है। इस घड़ी में मन का शोर शांत होता है और हृदय की धड़कनें भी दिव्यता को ग्रहण करने को तैयार रहती है। यह पल आपको केवल जागने का नहीं, भीतर के सोवत से जुड़ने का निमंत्रण देता है।
इस वक्त अगर आप मोबाइल देखने या फिर करवट बदलकर सोने की बजाय थोड़ी देर भी मौन में बैठ जाए, तो आपके भीतर की ऊर्जा आपको यह समझाने लगेगी कि आप कौन है और आपको इस जीवन में क्या करना है। यह आत्म जागरण का क्षण है, जहां ना कोई शोर है, ना कोई तर्क, सिर्फ एक दिव्य अनुभूति है जो कहती है कि तुम ईश्वर की संतान हो और तुम्हारा जीवन सिर्फ सांस लेने भर का नाम नहीं, बल्कि एक उद्देश्यपूर्ण यात्रा है। इस समय में की गई साधना, प्रार्थना या आत्मनिरीक्षण दिन भर की ऊर्जा, स्पष्टता और आत्मबल को कई गुना बढ़ा देता है। यही वह रहस्य है जिसे जानकर योगी और साधक जीवन को साध लेते हैं और आम इंसान चमत्कार का अनुभव करता है। सिद्धांत 44। इस समय डिवाइन डाउनलोड्स होते हैं। ब्रह्म मुहूर्त में मिलती है ईश्वरीय दिशा। जब आप सुबह 3 से 5 बजे के बीच अनायास उठ जाते हैं, तो यह केवल शरीर की नींद का टूटना नहीं होता, बल्कि यह ब्रह्मांड से आने वाला एक दिव्य सिग्नल होता है। इस समय को केवल ब्रह्म मुहूर्त कहकर छोड़ देना इसकी शक्ति को कम आंकना होगा, क्योंकि इस काल में आत्मा को उच्च चेतना से जुड़ने के लिए सबसे साफ और बिना किसी व्यवधान वाला चैनल मिलता है। परमहंस योगानंद इस घड़ी को डिवाइन डाउनलोड टाइम कहते हैं, जहां ब्रह्मांड आपके अंतःकरण में विचारों, संकेतों और आशीर्वादों का प्रवाह शुरू करता है। यदि आप थोड़ी देर मौन में बैठ जाएं, ध्यान करें या सिर्फ अपनी श्वास को देखें, तो आप पाएंगे कि कुछ विचार, कुछ समाधान जो शायद कई दिनों से नहीं मिल रहे थे, अब धीरे धीरे आपके मन में उतरने लगे हैं। यह वही समय है जब भगवान आपके मस्तिष्क में विचारों के बीज बोते हैं, और अगर आप उन्हें लिख लें या अपनाएं, तो दिन के हर निर्णय में दिव्य स्पष्टता दिखाई देने लगती है। यह साधारण इंसान के लिए चमत्कार जैसा अनुभव होता है, एक प्रकार का ब्रह्म संवाद। इस समय किया गया आत्मचिंतन, ध्यान या प्रार्थना सिर्फ धार्मिक क्रिया नहीं, बल्कि आत्मा की प्रोग्रामिंग है। यही कारण है कि इस समय में जगे हुए लोग पूरे दिन अलग स्तर की ऊर्जा और दिशा अनुभव करते हैं, क्योंकि उन्होंने ब्रह्मांड की वाईफाई से कनेक्ट होकर ईश्वर से सीधा मार्गदर्शन प्राप्त किया होता है। सिद्धांत 45। यह समय है कर्मों की सफाई का, जब आत्मा करती है पुनरावलोकन। सुबह 3 से 5 बजे के बीच अचानक आंख खुल जाना केवल एक संयोग नहीं होता। यह समय वह क्षण होता है जब आत्मा अपने बीते कर्मों का पुनरावलोकन करती है। यह वही अलौकिक घड़ी होती है जब चेतना सबसे गहराई में उतरती है और व्यक्ति के अवचेतन में छिपे दुख, पछतावे, अपराध बोध और अनजाने कर्म एक एक करके ऊपर आने लगते हैं। यही कारण है कि कई बार इस समय नींद खुलने पर बेचैनी होती है या बिना किसी कारण के आंखों से आंसू बहते हैं। परमहंस योगानंद कहते हैं कि यह समय एक दिव्य पुनर्मूल्यांकन का है, जहां आत्मा आपको आपके सच्चे चेहरे से मिलाती है। यदि आप इस दौरान ध्यान करें, तो आप पाएंगे कि कुछ पुराने घटनाक्रम, कुछ अधूरे रिश्ते या बीते हुए फैसले आपकी चेतना के दरवाजे पर दस्तक दे रहे हैं। यह ब्रह्मांड का तरीका होता है आपको यह बताने का कि अभी भी समय है, इनसे मुक्त हो जाओ, इन्हें स्वीकार करो और इनसे सीख कर नए सिरे से आगे बढ़ो। इस समय की शांति और गहराई आत्मा को अपने मूल स्वरूप से जोड़ती है और व्यक्ति के भीतर एक ऐसा जागरण उत्पन्न करती है जो साधारण नींद से कभी संभव नहीं हो सकता। इसलिए इस समय उठकर मौन में बैठना, प्रार्थना करना या केवल आंखें बंद कर आत्मा की आवाज को सुनना, यह सब कुछ आपके जीवन में चमत्कारी रूप से बदलाव ला सकता है। सिद्धांत 46। जब ब्रह्मांड देता है संकेत, उठो, क्योंकि तुम्हारा समय आ चुका है। जब कोई व्यक्ति लगातार सुबह 3 से 5 बजे के बीच जागता है, तो यह केवल नींद की समस्या नहीं होती, यह ब्रह्मांड द्वारा भेजा गया एक दिव्य संकेत होता है। परमहंस योगानंद के अनुसार, जब आत्मा अपने उद्देश्य के करीब पहुंचती है या जब कोई अदृश्य शक्ति उसे जागरूकता की अगली सीढ़ी पर ले जाने को तैयार होती है, तब ब्रह्मांड विशेष ऊर्जाओं का प्रवाह उस व्यक्ति की ओर करता है। यह जागृति की घंटी होती है जो आत्मा के भीतर बज रही होती है, कहती है, अब समय आ गया है। यह समय साधारण नहीं, अपितु तब का समय होता है जहां रात्रि की नीरवता और ऊर्जा इतनी शुद्ध होती है कि आत्मा सीधे ब्रह्मांडीय स्रोत से जुड़ सकती है। अगर आप ध्यान दें तो पाएंगे कि इस समय जागने पर अक्सर विचार अत्यधिक स्पष्ट होते हैं। भीतर एक अलग सी ऊर्जा होती है और मन किसी अनजानी शांति में डूबा रहता है। यही वह क्षण है जब आपको अपनी आत्मा की पुकार सुननी होती है। यह जागरण आपको संकेत देता है कि अब वह क्षण आ गया है जब आपको अपने जीवन की दिशा बदलनी है,
जब आपके कर्मों का फल तैयार है और जब आपकी चेतना उस स्तर तक पहुंच चुकी है जहां अब पीछे लौटना विकल्प नहीं बल्कि आगे बढ़ना ही जीवन की सच्ची आवश्यकता है। यह ब्रह्मांड की पुकार है, ईश्वर की आवाज, उठो क्योंकि अब तुम तैयार हो। सिद्धांत 47। आत्मा की बेचैनी कोई संयोग नहीं, यह आपके मिशन की याद दिलाती है। जब रात के तीसरे पहर आपकी नींद टूटती है और आप बिना किसी शारीरिक कारण के जाग जाते हैं तो यह समझिए कि आपकी आत्मा कुछ कहना चाहती है। परमहंस योगानंद ने स्पष्ट रूप से बताया है कि जब आत्मा की यात्रा अपने अगले पड़ाव की ओर बढ़ रही होती है तब वह शरीर और मस्तिष्क को संकेत देती है। सुबह 3 से 5 का समय आध्यात्मिक ऊर्जा से भरपूर होता है जिसे ब्रह्म मुहूर्त कहा गया है। इस समय ब्रह्मांड की लहरें इतनी शुद्ध और जागृत होती है कि ध्यान, प्रार्थना या आत्म मंथन में बैठने पर व्यक्ति सीधे दिव्यता से जुड़ सकता है। यदि यह जागरण एक दिन नहीं बल्कि बार बार हो रहा है तो यह आपकी आत्मा की पुकार है कि अब आप अपने मिशन की तरफ लौटें। शायद आप इस जीवन में केवल भौतिक सुखों के लिए नहीं आए बल्कि एक विशेष उद्देश्य को पूर्ण करने के लिए आपका जन्म हुआ है और अब ब्रह्मांड आपको उस दिशा में प्रेरित कर रहा है। ये बेचैनी, ये बेमौसम की नींद खुलना, ये मन का विचलन, ये सब संकेत है कि कोई शक्ति आपको जगा रही है ताकि आप अपनी क्षमता को पहचानें, आलस्य त्यागें और आत्मा के मार्ग पर आगे बढ़ें। ऐसे संकेतों को नजरअंदाज करना अपने ही जीवन के मार्ग को धुंधला करना है। सिद्धांत 48। रात्रि के मध्य जागरण, पूर्व जन्मों की साधना की पुकार। जब आप बार बार रात के तीसरे पहर यानी 3 से 5 बजे के बीच बिना किसी शोर या कारण के जागते हैं तो यह केवल शरीर की प्रतिक्रिया नहीं होती, यह आत्मा की गूंज होती है जो आपके भीतर के गहरे रहस्यों को दोबारा जगाने आई है। परमहंस योगानंद ने कई बार यह स्पष्ट किया कि कुछ आत्माएं इस जीवन में किसी महान उद्देश्य के साथ आती है लेकिन वह उद्देश्य जन्म लेते ही भूल जाता है। जब ब्रह्मांड को लगता है कि आप अब उस दिव्य कार्य के लिए तैयार हो रहे हैं तब वह आपको संकेत भेजता है और उन संकेतों में सबसे बड़ा संकेत है इस शुभ काल में नींद का टूटना। यह समय वो होता है जब आत्मा माया के प्रभाव से सबसे कम बंधी होती है और जब ब्रह्मांड की ऊर्जाएं व्यक्ति से सबसे ज्यादा संवाद करती है। यदि आपने पिछले जन्मों में तपस्या की है, साधना की है, योग किया है तो वह सब आपके चेतन और अवचेतन मन में संचित रहता है। यह जागरण उसी जागृति का संकेत है कि अब समय आ गया है उन अधूरी साधनाओं को पूर्ण करने का, उस रुक गई यात्रा को पुनः शुरू करने का और उस दिव्यता को फिर से पा लेने का।